हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं JCRT मैथ 8 क्लास प्रश्नावली 11.3। टॉपिक हमारा है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, उसका 3 और 4 नंबर सवाल को देखेंगे। 3 नंबर में दिया गया है, क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण पहला एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लेते हैं हाँ, ये हमारा एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इनका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। अब इससे हम क्या क्या कह सकते हैं। पहला, इसको हम आयत कह सकते हैं। ठीक है, ये आयत है तो इसे हम आयत कह सकते हैं। दूसरा, इसको देखेंगे तो इसका जो आमने सामने का भुजा है वो बराबर है, इसीलिए इसे हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम वर्ग नहीं कह सकते हैं क्योंकि चारों भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसे हम आयत कह सकते हैं और दूसरा समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। दूसरा में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो देखेंगे ये चित्र है और इसका चारों भुजा बराबर है और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस भुजा पर यानी इस विकर्ण पर ये वाला भुजा लंब है, इस भुजा पर ये वाला भुजा लंब है, इस भुजा पर ये वाला लंब है। अगर इसको देखेंगे तो अगर इसको भुजा लेते हैं तो ये वाला भुजा इस पर लंब है और ये वाला भुजा भी इस पर लंब है, यानी इस तरह का है। ये भुजा है, ये वाला भुजा, और इस पर लंब है, इस तरह से है। ठीक है, तो इसे हम क्या क्या कह सकते हैं। इसे हम वर्ग कह सकते हैं क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर है, और इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर है, तो इसे हम वर्ग भी कह सकते हैं और दूसरा समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, वर्ग में क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है क्योंकि ये लंब है, इस भुजा पर ये लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसे हम वर्ग कह सकते हैं और समचतुर्भुज कह सकते हैं। तीसरा, बराबर है। क्या बराबर है? जिसके विकर्ण बराबर है, जिसका विकर्ण बराबर होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं। एक तो हम इसे वर्ग कह सकते हैं, वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होता है, और दूसरा आयत का भी दोनों विकर्ण बराबर होता है, तो इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं और इसको हम आयत कह सकते हैं। ठीक है, वर्ग और आयत दोनों कह सकते हैं, तो यहाँ वर्ग और आयत, और पहला का होगा आयत और समानांतर चतुर्भुज, दूसरा का होगा वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, अब चौथा नंबर आकृति में ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ABCD एक वर्ग है और हमें x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है, तो हम निकालते हैं। एक वर्ग में दो विकर्ण होता है, यहाँ पर देखेंगे दो विकर्ण है, ये वाला एक और दूसरा ये वाला विकर्ण, और दोनों विकर्ण बराबर होता है, और
ओ डी जितना होगा उतना ही ओ बी भी होगा, और जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी भी होगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, ओ डी जितना है उतना ही ओ सी भी है, और उतना ही ओ ए भी है, और उतना ही ओ बी भी है। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं ओ डी बराबर ओ सी। अब वैल्यू पुट कर देना है। ओ डी का मान है 2x-3, 2x-3 बराबर ओ सी का मान है x+1। x को इधर लेके लाएंगे, 2x इधर x प्लस में है, इधर आएगा माइनस का x बराबर 1। 3 इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। 2x से x घटेगा, बचेगा x बराबर 3 और 1 4। 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा।